क्योंकि हमारे बच्चे आंसर बता रहे हैं, मैंने तो नहीं बताया उनको। ठीक है भाई, वेरी गुड, कंफर्म। अरे वाह, दो नौकरी लोगे तुम। ये करेगा। अगला सवाल, सवाल है दोस्तों आपके सामने 6 नंबर, बनाएगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, 2018 के प्री का क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे आज भी याद है इस सवाल के बारे में। बहुत ही अच्छा सवाल निकला था ये, करने की कोशिश करेगा जरा। ट्रायंगल एबीसी में एडी बीसी पे परपेंडिकुलर है, बी एसी पे परपेंडिकुलर है। एडी और बी एक दूसरे को एफ पर काटते हैं। अगर बीएफ एसी के बराबर है तो आपसे पूछा एंगल एबीसी का मान क्या होगा, और दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिएगा जल्दी से। सेम वही क्वेश्चन था, बस डाटा ही तो चेंज था। आपको और सवाल मिल जाएंगे ऐसे एग्जाम में, जवाब दीजिएगा, करिए जल्दी से। देखिए मेरे दोस्तों, अभी प्रीवियस सर चल रहा है, बेसिक फिर नया सवाल भी करवाऊंगा मेरे दोस्तों को। बहुत ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, सिमिलरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए सिमिलरिटी से ज्यादा क्वेश्चन हुए, इसमें इतने सवाल नहीं हुए। ठीक है ना। तो ट्रायंगल एबीसी में एडी बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, बी एसी के ऊपर। डायग्राम कैसे भी बना लो, ठीक है ना, चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये हो गया ट्रायंगल है मेरे प्यारे भाई, ए बी और सी। ठीक है बच्चों, बोला है एडी बीसी पे परपेंडिकुलर, तो ये देखिए बेहतरीन परपेंडिकुलर हो गया एडी, और बी एसी पे परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर हो गया बीई एसी पे। और बीएफ एसी के बराबर है, बीएफ जो है वो एसी के बराबर है। अच्छा सॉरी, बी एक दूसरे को एफ पे काट रहे हैं, यहाँ पे एफ है सॉरी। ठीक है ना, एडी और बी एक दूसरे को एफ पे काट रहे हैं। बीएफ एसी के बराबर है। क्या मतलब इस बात का मतलब ये है कि ये लाइन है मेरे दोस्तों बीएफ ई वाली, और ये लाइन है एसी, ये दोनों आपस में इक्वल इक्वल है। आप बोलोगे जी सर, तो आपसे पूछा एंगल एबीसी का मान क्या होगा। एंगल एबीसी, ये एंगल एबीसी आपको निकालना कितने डिग्री का होगा, बस इतना दिया और कुछ भी नहीं दिया। चलिए दोस्तों जवाब दीजिए, शुरू हो जाइए सवाल को करने के लिए। वेरी गुड अमित। देखिए अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखेंगे, देखिए अगर आपके सामने दो अलग अलग ट्रायंगल हैं, अलग अलग ट्रायंगल है, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है, एक साइड बराबर दे रखी है, दो अलग अलग ट्रायंगल है, एक साइड बराबर दे रखी है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल भी है, एक एंगल कॉमन भी है, तो गारंटी है कि उसमें कॉन्ग्रुएंसी जरूर लगेगी। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल ही है, राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी और ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बीडीएफ। क्लियर है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन रहे हैं। कैसे, ध्यान से देखिए, कहीं से भी शुरू हो जाओ भाइयों। मेरे अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भाई ये अगर थीटा है, ये 90 है, भाई बीईसी भी तो राइट एंगल है, ये थीटा, ये 90 है, तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये 90 है, ये थीटा। तो आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही थीटा 90 90 माइनस थीटा है, दोनों ही थीटा 90 90 माइनस थीटा है, थीटा 90 90 माइनस थीटा, थीटा 90 90 माइनस थीटा। कौन सा ट्रायंगल, एडीसी, राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी और ट्रायंगल एडीबी। अभी एडीसी और ये बीडीएफ दोनों, ठीक है, थीटा 90 90 माइनस थीटा है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब गौर से देखिएगा, यहाँ 90 डिग्री के सामने एसी है, यहाँ 90 डिग्री के सामने बीएफ है, और दोनों इक्वल हैं, एसी और बीएफ इक्वल हैं। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम है। भाई यहाँ भी 90 डिग्री के सामने एसी है, यहाँ भी 90 डिग्री के सामने बीएफ है, एसी बीएफ बराबर है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्रायंगल एडीसी और ट्रायंगल बीडीएफ दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है मेरे दोस्तों, तो यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। अब बताओ भाई, यहाँ थीटा के सामने है एडी, इस वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने एडी, भाई यहाँ थीटा के सामने बीडी, ये भी इक्वल होनी चाहिए। मतलब भाई यहाँ थीटा के सामने एडी है, यहाँ थीटा के सामने बीडी है, इक्वल होनी चाहिए, यानी कि एडी बीडी के बराबर आ गया। और ध्यान से सुनेगा, बस सवाल आपका समाप्त हो गया। अगर आप इस ट्रायंगल को गौर से देखेंगे एडीबी को, तो ट्रायंगल एडीबी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी दो साइड बराबर है, एडीबी राइट एंगल में दो साइड बराबर है, तो आइसोसेलेस हो गया 45 45 90, एंगल 45 डिग्री का हो जाएगा मेरे दोस्तों। यही पूछा था ना एंगल एबीसी, 45 डिग्री क्वेश्चन का आंसर है। एडीबीडी बराबर हो गया 45 डिग्री आंसर है, तभी स्टूडेंट ओढ़ के कर पा रहे हैं ये सवाल। आगे करने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों। सवाल नंबर है 7, इसका जवाब दीजिएगा, ये भी बहुत प्यारा सवाल है, करिएगा जल्दी से। राइट एंगल है ना जी, तो उसका इस्तेमाल करो बेटा। हाँ, इन ट्रायंगल पीक्यूआर में एंगल आर 54 डिग्री का है। पीक्यू का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो साइड क्यूआर को एस पे मिलता है। पीक्यू एट एस, सॉरी, पीक्यूआर का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पॉइंट एस पे, वो क्यूआर को टी पे मिलता है। यदि एंगल टीपीआर 46 डिग्री का है, तो आपसे पूछा एंगल पीक्यूआर का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, करिए। सवाल में दिया हुआ है धीरज परपेंडिकुलर, क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ते नहीं हो, कैसे काम चलेगा भाई आप लोगों का। देखिए मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं, इस प्रकार से कैसे भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया दोस्तों। बच्चों ये है ट्रायंगल पीक्यूआर, प्यार से समझिएगा, एकदम बेहतरीन सवाल है पीक्यूआर, ठीक है जी। इसमें बोला गया कि एंगल आर जो है 54 डिग्री का है, जो एंगल आर है ये 54 डिग्री का है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पीक्यू, साइड पीक्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कि पॉइंट एस पे खींचा गया है, उस साइड क्यूआर को टी पे मिलता है। तो इस साइड पीक्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना, तो एक ऐसी लाइन जिसमें परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्ट भी करेगी, तो इस प्रकार से है। ये भाई ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रही है, कहां पे, पॉइंट एस पे। साइड पीक्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा गया पॉइंट एस पर, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, वो साइड क्यूआर को मिल रहा है मेरे दोस्तों कहां पर, पॉइंट टी पर जाके मिलता है। तो ये पॉइंट टी है। बात समझ में आ गई। बोला कि टीपीआर 40 डिग्री, टीपीआर 40, तो आप इसको यहां से मिलाइएगा, ये हो गया टीपीआर, ये वाला एंगल 46 डिग्री का है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो आपसे पूछा गया पीक्यूआर, एंगल पीक्यूआर कितने डिग्री का है दोस्तों, जवाब दीजिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, अब इससे अच्छा सवाल क्या ही होगा, कोई करना जल्दी से जवाब दीजिएगा। सी सही है। कैसे सही है भाई मेरे दोस्तों, अभी समझाया मैंने आपके सामने, इस बात को अपने मन में बिठा दीजिए। अगर आपके सामने अभी कंसेप्ट समझाया, कौन सा कंसेप्ट समझाया मैंने, इस कंसेप्ट को मन में बिठा लो। कहां मर गया कंसेप्ट, ये वाला। अगर आप किसी भी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, उस पे कोई भी पॉइंट पी ले लोगे, ए से बी को मिलाओगे, तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट बनते हैं, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट बनते हैं। ये कंसेप्ट मन में बिठा लो भैया, वही तो है मेरे दोस्तों। यहाँ पे आप ट्रायंगल पीक्यू टी को अगर गौर से देखोगे, ये साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ए बी 90 बी 90, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है मेरे प्यारे भाई। ये भी सेम हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, क्लियर है, कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों ट्रायंगल, पीएसटी और क्यूएसटी। तो यहाँ भी ये एसटी के सामने ये वाला एंगल और यहाँ एसटी के सामने ये वाला एंगल, दोनों सेम आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है मेरे दोस्तों, इक्वल इक्वल। भाई अगर 54 और 40 कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया, 54 40 तो 100 हो गया, तो बाकी सम कितना बचा, 80।
भाई किसी भी ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180 होना चाहिए। भाई 54 और 46 ये जो है 100 हो गया, तो बाकी बचा 80, तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना, आधा 40 डिग्री के। तो ये भी 40 डिग्री का है, ये भी 40 डिग्री का है, तो एंगल पी क्यू आर पूछा था, 40 डिग्री आंसर है। ये भी 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है। समझ में आया? आधे बच्चे अभी भी 30 60 पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, पागल हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों का 40 आंसर आया, वेरी गुड, इतना तो बहुत है। सवाल में दिया रुचिता 46 बेटा, ये अच्छा हिंदी में नहीं लिखा, इंग्लिश में लिख दिया, ये लाइन मिसिंग है, हिंदी में लिख देख लो। आगे चलिएगा, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8। बनाइए दोस्तों जल्दी से, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? AD is perpendicular to the internal bisector of angle ABC of triangle ABC। ट्रायंगल ABC में जो AD लाइन है वो एंगल ABC के इंटरनल बाइसेक्टर पे परपेंडिकुलर है। D is drawn to D, D खींची जाती है D से, और BC के पैरेलल जो साइड AC को E पर मिलती है। यदि AC की लंबाई 16 है तो आपसे पूछा AE की लंबाई क्या होगी। बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्तों, 2012 के पेपर में आया था, काफी पुराना क्वेश्चन है, देखिएगा। सबसे पहले डायग्राम इसका समझना, डायग्राम काफी फेमस है। मैं आपके सामने मेरे दोस्तों ट्रायंगल बना लेता हूं इस प्रकार से। ये ट्रायंगल है ABC, ABC। अब सवाल में क्या बोला गया? सवाल में बोला गया है कि AD जो है वो एंगल ट्रायंगल ABC के, जो एंगल ABC का बाइसेक्टर उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। भाई ये एंगल ABC है, आपने इस एंगल ABC का बाइसेक्टर खींचा, क्या खींचा? बाइसेक्टर खींचा। आप बोलोगे हाँ जी सर खींचा। तो एक जो लाइन AD है मेरे दोस्तों वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन AD है मेरे प्यारे भाई, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात हमको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। कोई तकलीफ है दोस्तों इसमें? अभी एंगल ABC का बाइसेक्टर है और AD जो है उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। फिर क्या हुआ? DE इज थ्रोन DD, DE खींची जाती है मेरे दोस्तों पॉइंट D से BC के पैरेलल, BC के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है मेरे दोस्तों DE, D BC के पैरेलल जो AC को जाकर E पर मिलती है। अगर AC की लंबाई 16 है तो आपसे पूछा है AE की लंबाई क्या होगी, करिए। AC की लंबाई 16 है तो AE की लंबाई क्या होगी, करो जवाब तो इस सवाल का। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करेगा। AC की लंबाई 16, AE की लंबाई आपसे पूछिए। अगर आप इसको मेरे दोस्तों यहां से आगे बढ़ाओगे, ध्यान से समझिएगा, आप इसको आगे बढ़ाओगे, यहां पे ये है पॉइंट D, इसको आगे बढ़ाइए मेरे दोस्तों, यहां पे पॉइंट सपोज ये है F। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी को ध्यान रखिएगा। इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ABF को, ये जो ट्रायंगल ABF है, ये जो ट्रायंगल ABF है मेरे दोस्तों, ABF है, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। आप बोलोगे हाँ जी सर एंगल बाइसेक्टर है। और मेरे दोस्तों जो AD है ये BD पे परपेंडिकुलर है, 90 है, तो ये एंगल भी 90 होगा। मतलब ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है और ये लाइन AF पे परपेंडिकुलर भी है। इसका मतलब यही लाइन मीडियन भी होगी, यही सब कुछ होगी। जो ट्रायंगल ABF है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया भाई। अगर किसी ट्रायंगल में आप एक लाइन खींचते हो, अगर किसी ट्रायंगल में आप एक लाइन खींचते हो, ये परपेंडिकुलर भी है और मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर के साथ साथ एंगल बाइसेक्टर भी है। तो भाई ये तो तभी होगा जब ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो, परपेंडिकुलर भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, तो लाइन मध्यिका भी बनेगी, ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बनेगी। नहीं पवन भाई, ये जो लाइन BD है, ट्रायंगल ABF को देखो, ये लाइन जो BD है ये एंगल बाइसेक्टर भी है, ये परपेंडिकुलर भी है, तो यही मध्यिका भी होगी मेरे दोस्तों। यही सब कुछ होगा, AD DF के इक्वल होगा मेरे प्यारे भाई, क्योंकि ट्रायंगल ABF आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। पढ़ो ध्यान से आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, क्यों नहीं पढ़ते? सवाल समाप्त है। ट्रायंगल AFC को देखेंगे, क्योंकि मुझे तो यही निकालना था। ट्रायंगल AFC को देखेंगे, ये मिड पॉइंट है D, ये AF का मिड पॉइंट है D, मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचेगी पैरेलल, तो अपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट पर, दूसरी साइड को भी मिड पॉइंट पर जाके मिलेगी। अभी कन्वर्जेंस ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, अभी ये AF है, AF का मिड पॉइंट है D, मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींची गई है, तो अपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट पर ही जाके मिलेगी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि EB साइड AC का मिड पॉइंट होगा। अगर साइड AC 16 है तो A की लंबाई कितनी हो जाएगी, 8, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है D ऑप्शन। यहां आइसोसेलेस बन कहां रहा? अरे मोनू डायग्राम में नहीं दिख रहा तुमको, डायग्राम तो आड़ा टेढ़ा है। अगर किसी ट्रायंगल में सेम वर्टेक्स से खींचने पर आपकी लाइन एंगल बाइसेक्टर भी परपेंडिकुलर है, तो यही लाइन मीडियन होगी, यही लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। गधे बुद्धि में डालो अपना। हाँ सुरभि, ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था। इसके लिए आप जो है ये कंसेप्ट दोबारा से पढ़ो, ठीक है ना। आपको लगता होगा कि आपकी कचरा बुद्धि में आ गया, पर कुछ नहीं आया, इसको दोबारा से पढ़ो, ठीक है। ये कंसेप्ट दोबारा से पढ़ो, घर पे जाकर 15-20 बार पढ़ना, समझ में आ जाएगा। आगे चलेगा अगला सवाल। सवाल है दोस्त आपके सामने यहां पर 9, इसको करो जल्दी से। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत पुराना सवाल है सर। यहां पर AB एंड BF सेम होगा ना, AB BF सेम होगा, एक सेकंड, AB, हाँ AB BF सेम होगा पवन, ठीक है। चलो ये बताइए, सवाल नंबर 9 करेंगे जल्दी से। ठीक है जी, ये बताइए जल्दी से, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, शानदार सवाल है। ट्रायंगल PQR है, इसमें आपको बोला गया कि PQ 15 सेंटीमीटर है और PR 19 सेंटीमीटर है। ऐसे जो है स्टूडेंट साइड QR का मिड पॉइंट है, ठीक है। PT जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, PT जो है वो एंगल QPR का बाइसेक्टर है। एंगल PTQ 90 डिग्री है, तो आपसे पूछा ST की लंबाई क्या होगी, करिएगा विष्णु, करिए जल्दी से। कौन स्टूडेंट सॉल्व करके बताएगा? दिस इज वन ऑफ द क्लासिकल क्वेश्चन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। जवाब दीजिएगा। मेरे प्यारे में डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ठीक है। सवाल में बोला गया है, डायग्राम थोड़ा स्केल से नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है भाई। बोला गया कि PQ की जो लंबाई है दोस्तों वो 15 है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, PQ की लंबाई 15 है दोस्तों। PR की जो लंबाई है 19 है, और ये जो PT है ये एंगल QPR का बाइसेक्टर, QPR का बाइसेक्टर मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ये जो लाइन PT है एंगल QPR का बाइसेक्टर, थीटा थीटा, और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री का, ठीक है ना। थोड़ा सा मेरे दोस्तों ना मैं इसको ऐसे कर देता हूँ जिससे कि आपको ये ठीक लगे, ठीक है ना। ये थीटा है, ये थीटा है, जो PT है एंगल QPR का बाइसेक्टर है, ठीक है ना। ऐसे जो है मेरे दोस्तों ध्यान समझिएगा, जो S है, ये जो S है मेरे दोस्तों, ये क्या है? ये जो पॉइंट S है, ये साइड जो है QR का मिड पॉइंट है, साइड QR का मिड पॉइंट है। ये एंगल PTQ 90 डिग्री, तो आपसे पूछा ST की लंबाई क्या होगी।
चलिए दोस्तों, करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जवाब दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, ये लाइन मेरे दोस्तों एंगल बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर भी हुई है। अगर आप इसको यहां पे बढ़ा देते हो, सपोज